ये iPhone 15 है। ये मेरे कजिन ने पिछले 6 महीनों में सिर्फ ऑनलाइन वर्क करके बाय किया है और अभी भी उसके अकाउंट में 24,000 रुपीज से ज्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है। मैं ये बात शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज इंटरनेट पर ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस तो लाखों मिल जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग बस अर्निंग के सपने बेचते हैं। ये कोई क्लियर नहीं करता कि एक्चुअली में ये सब करना कैसे है। इसलिए मैं आपको सिर्फ तरीका नहीं बताऊंगा, बल्कि उसे सही तरीके से यूज कैसे करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। मैं खुद ये सब चीजें प्रैक्टिकली टेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि कौन सा तरीका सच में अर्निंग देता है और कौन सा सिर्फ थंबनेल और टाइटल तक ही सीमित रहता है। और हाँ, मैं बाकी क्रिएटर्स की तरह ये नहीं बताने वाला कि आप बाहर दौड़ने वाली जॉब्स जैसे कि स्विगी, जोमेटो, उबर या ओला जैसी पार्ट टाइम जॉब्स कर लो, क्योंकि अगर आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम होता तो आप आज ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। इसी वजह से इस वीडियो में पार्ट 1 की तरह ही मैं आपको बताने वाला हूँ 4 बिल्कुल फ्रेश ऑनलाइन अर्निंग तरीके, जिनमें कंपटीशन ऑलमोस्ट 0 है और जिनके बारे में अब तक यूट्यूब पर किसी ने ठीक से बात नहीं की है। और अगर आप इन चारों में से किसी एक तरीके पर सीरियसली काम करते हो तो रियलिस्टिकली 20,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा अर्निंग पॉसिबल है, क्योंकि ये तरीके पार्ट 1 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल वाले हैं। तो अगर आप कम मेहनत में स्मार्ट अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना। और एंड में मैं ये भी क्लियर करूंगा कि इन चारों में से आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा, आपके टाइम, आपकी सिचुएशन और आपकी करंट लाइफ के हिसाब से। अगर आप सच में ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को सिर्फ देखना मत, समझना भी, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, प्रॉपर डायरेक्शन दी गई है। अब एक छोटी सी बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने फर्स्ट वीडियो पर जो प्यार दिया है, ऑनेस्टली मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। लिटरली जितना भी आभार करूं उतना कम है। आप लोगों ने इस वीडियो को मेरी सोच से भी ज्यादा वायरल करवा दिया, सच में थैंक यू सो मच। और हाँ, इस वीडियो का 1000 लाइक्स का टारगेट है और साथ में 1 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा देना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग हमेशा की तरह इस बार भी ये टारगेट कंप्लीट करवा दोगे। और एक बात और, मुझे पता है आप लोग थंबनेल चैलेंज वाली वीडियो का इंतजार कर रहे हो। उस पर अभी बहुत अच्छे से काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो वीडियो भी आप लोगों के सामने होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट मेथड, तरीका 1, इंग्लिश वॉइस ओवर मॉडल। बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स हिंदी में बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उनकी रीच ज्यादातर इंडिया तक ही लिमिटेड रह जाती है। फॉरेन के नाम पर ज्यादातर वीडियोस पाकिस्तान या बांग्लादेश तक ही जाती हैं। अब प्रॉब्लम कंटेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम ऑडियंस की होती है, क्योंकि वही सेम वीडियो अगर प्रॉपर इंग्लिश ऑडियंस जैसे यूएसए या यूके तक पहुंच जाए तो व्यूज और अर्निंग दोनों कई गुना बढ़ सकते हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि मोस्टली बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियोस को दूसरी लैंग्वेज में डब करवाते ही हैं। इसके लिए वो अच्छे खासे पैसे भी देते हैं, उसके बदले में उन्हें रीच और रेवेन्यू दोनों मिलता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सब करना कैसे है। चलो वो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इस मॉडल में सबसे पहले आपको क्रिएटर्स से कनेक्ट करना होता है और उन्हें ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद उनसे उनकी एडिटेड वीडियो लेनी होती है बिना वॉइस ओवर के, और साथ में स्क्रिप्ट भी। अब उस स्क्रिप्ट को ऑडियंस के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है। अगर इंडियन ऑडियंस है तो हिंदी में, और अगर फॉरेन ऑडियंस टारगेट करनी है तो इंग्लिश में। ये ट्रांसक्रिप्शन आप आसानी से चैट जीपीटी से कर सकते हो। उसके बाद उस स्क्रिप्ट से 11 लैब्स जैसे टूल्स की हेल्प से नेचुरल इंग्लिश वॉइस जनरेट कर लो। फिर उस वॉइस को क्रिएटर की वीडियो के साथ परफेक्टली मैच करते हुए पूरा वीडियो एडिट कर दो। बस यही पूरा सिस्टम है। क्रिएटर कंटेंट देता है, आप एग्जीक्यूशन हैंडल करते हो। अगर आप इंडियन क्रिएटर्स के लिए भी ये काम करते हो और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हो तो मंथली 5 से 10 हजार रुपए आसानी से अर्न हो जाते हैं। और अगर क्लाइंट फॉरेन से हुआ तो अर्निंग ऑलमोस्ट डबल तक जा सकती है। इसी वजह से ये मॉडल लॉन्ग टर्म में भी पावरफुल है, क्योंकि क्रिएटर को ग्रोथ मिलती है और आपको स्टेबल अर्निंग। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया मैनेजमेंट मॉडल। आज ज्यादातर क्रिएटर्स सिर्फ यूट्यूब पर फोकस करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक या शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स मैनेज करने का टाइम उनके पास नहीं होता। यहीं से ये मॉडल स्टार्ट होता है। आप उनके लॉन्ग वीडियोस को शॉर्ट क्लिप्स में कन्वर्ट करते हो और उन्हें रील्स, शॉर्ट्स या स्नैपचैट, स्पॉटलाइट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते हो। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात भी है, कई क्रिएटर्स आपको रील्स या शॉर्ट्स बनाने के डायरेक्ट पैसे भी देते हैं, क्योंकि रील्स के थ्रू उन्हें फास्ट रीच मिलती है और वीडियो वायरल होने के बाद मोनेटाइजेशन और प्रमोशन से उनकी अर्निंग अलग से होती है। और अगर आप थोड़ा एक्टिव हो तो आपने ड्रॉप क्लिपिंग के बारे में भी सुना होगा। इसमें होता यह है कि फॉरेन क्रिएटर्स आपको परमिशन देते हैं कि आप उनके लॉन्ग वीडियोस से क्लिप्स बनाओ, रील्स या शॉर्ट्स अपलोड करो और व्यूज के बेस पर अर्निंग लो। मतलब जितने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा अर्निंग। कुछ कैंपेन्स में 1000 व्यूज पर $1 से $3 तक पे आउट मिलता है, और ऑनेस्टली इतना तो इंडियन शॉर्ट्स चैनल पर 100 के व्यूज आने के बाद भी नहीं मिलता। यानी आप कंटेंट खुद नहीं बना रहे, बस एग्जिस्टिंग वीडियोस से बेस्ट मोमेंट्स कट करके शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर क्लिप अच्छा वायरल हो गया तो वही एक वीडियो कई हजार रुपए तक कमा देता है। शुरुआत में ये तरीका थोड़ा स्लो लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लिपिंग और एडिटिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है वैसे वैसे अर्निंग भी स्टेबल होने लगती है। इसी वजह से ये मॉडल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स बन सकता है। तीसरा तरीका है कोर्स और ई बुक पार्टनरशिप मॉडल। आज बहुत सारे क्रिएटर्स के पास ऑडियंस तो होती है, लेकिन कोर्स या ई बुक बनाने का टाइम या प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। यहीं से ये मॉडल स्टार्ट होता है। एक बात मैं पहले
पहले ही क्लियर कर दूं, कंटेंट आपको खुद बनाना पड़ेगा। क्रिएटर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो उस कंटेंट को अपनी ऑडियंस के सामने प्रमोशन करे। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्रोडक्ट आपका होता है, नॉलेज आपकी होती है और क्रिएटर सिर्फ रीच देता है। बाकी पूरा सेटअप आप हैंडल करते हो, पेमेंट, डिलीवरी, एक्सेस, सपोर्ट, सब कुछ। अर्निंग 50-50 पार्टनरशिप में होती है। अब अर्निंग की बात करें तो अगर आपका कोर्स या ई बुक सिर्फ 99 या 149 का भी है और महीने में 300-400 लोग भी बाय कर लेते हैं तो इजीली 30-40 हजार रुपए तक की अर्निंग बन सकती है। और अगर क्रिएटर की ऑडियंस स्ट्रांग हुई तो ये नंबर और भी ऊपर जा सकता है। और इस मॉडल की सबसे बड़ी बात यही है, एक बार कंटेंट रेडी हो गया उसके बाद वही कोर्स या ई बुक बार बार सेल होती रहती है। आपको रोज नए कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अर्निंग रिपीट होती रहती है और यही चीज इस मॉडल को लॉन्ग टर्म स्ट्रांग बनाती है। अब चौथा और सबसे पावरफुल तरीका है पार्टनरशिप में न्यू चैनल स्टार्ट करना। बहुत सारे क्रिएटर्स और चैनल्स रन करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास रेगुलर वीडियोस बनाने का प्रॉपर टाइम नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने मेन चैनल, ब्रांड डील्स और कोलैबोरेशंस में बिजी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों के पास टाइम होता है, आइडियाज होते हैं और मेहनत करने की पूरी विलिंगनेस भी होती है, लेकिन चैनल ग्रो करके अर्निंग स्टार्ट कैसे करनी है ये क्लियर नहीं होता। यहीं पर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट काम आता है। आप और क्रिएटर मिलकर एक नया चैनल स्टार्ट करते हो। आपका काम होता है कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाना, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग, और क्रिएटर का काम होता है चैनल मैनेज करना, प्रमोशन करना और ग्रोथ स्ट्रैटेजी हैंडल करना। अर्निंग फ्यूचर में 50-50 पार्टनरशिप में डिवाइड होती है। शुरुआत में इसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, लेकिन जैसे जैसे चैनल ग्रो करता है अर्निंग के ऑप्शंस भी ओपन होने लगते हैं। एड्स, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट और बहुत कुछ। ये तरीका स्लो जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ आप सिर्फ मंथली अर्निंग नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपना एक ऐसा प्रॉपर डिजिटल एसेट बना रहे होते हो जो आगे चलकर आपको रेगुलर इनकम दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ऑनलाइन अर्निंग के 4 प्रैक्टिकल तरीके डिटेल में समझा दिए हैं। अब इनमें से कौन सा तरीका आपके टाइम, स्किल और करंट सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट रहेगा ये आपको खुद डिसाइड करना है। ये सारे तरीके रियलिस्टिक है, लेकिन रिजल्ट तभी आएगा जब आप किसी एक तरीके पर प्रॉपरली फोकस करोगे। बार बार मेथड चेंज करने से कुछ नहीं होता। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे समझ आता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट ज्यादा पसंद आ रहा है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस आगे भी मिलती रहे। और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देख लेना। वहाँ पर मैंने और बेसिक से स्टार्ट होने वाले मेथड्स क्लियर किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।